श्रीगुरुभ्यो नमः। तावन्मात्रोक्तौ चाह इदानीम् अत्र क्रियावाचित्वमात्रोक्तौ वर्जनादिनूपक्रियावाचके हिरुक् नाना इत्यादौ अतिव्याप्तिः अर्थात् क्रियावाचित्वं धातुत्वम् इति यदि वदामः तदानीं सूत्रस्वरूपं कथं स्यात्? वादयो धातवः भू इति त्याज्यं, वादयो धातवः वासदृशाः धातवः, वासदृशाः इत्युक्ते क्रियावाचिनः धातवः इत्युक्ते ये क्रियावाचिनः ते सर्वेपि धातवः। तर्हि हिरुक् वर्जनार्थकः, नाना तयोः अपि किं विद्यते? वर्जनरूपक्रियावाचित्वं विद्यते, परन्तु तेषाम् अव्ययत्वमेव इष्टं, न तु धातुत्वं। परन्तु तेषामपि धातुत्वं स्यात्। अतः किं वक्तव्यं? भूवादयः इति वक्तव्यं। तर्हि भूप्रभृतयः अर्थात् कञ्चित् गणं पठित्वा तद्गणान्तर्गतत्वे सति क्रियावाचित्वं धातुत्वम् इति वक्तव्यम्। इत्यादौ अतिव्याप्तिः इति द्वादिगणपठितत्वम् उक्तम्। भवतु तावन्मात्रोक्तौ आह, द्वादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इति अस्तु, क्रियावाचित्वम् इति मास्तु। अर्थात् यः एवं वदति तस्य एवं विश्वासः विद्यते, ये द्वादिगणपठिताः ते अवश्यं क्रियावाचिनः एव। तावन्मात्रोक्तौ चाह सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत्पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम्। गणपठितत्वमात्रोक्तौ सर्वनाम अव्ययानामपि धातुत्वं स्यात्। केषाञ्चित् सर्वनाम शब्दानां केषाञ्चित् प्रातिपदिक अव्ययानामपि किं स्यात्? धातुत्वं स्यात्। कथं? द्वादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इति पक्षे। तथा च याः पश्यसि इत्यादौ आतो धातोः इति आकारलोपापत्तिः। पश्य, यद् सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र यद् इति प्रातिपदिकं विद्यते, तस्य त्यदादीनाम् अह इत्याश्रमं दकारस्य अकारः य आ इति भवति, पररूपं य इति भवति, अजादिदष्टाप् या इति भवति, या ये याः इति वदामः। तत्र कथं? याः इत्यत्र या जस्, सवर्णदीर्घः यास्, ऋत्वविसर्गौ तर्हि याः याः, अथवा शस् याः पश्यसि इति विद्यते किल, अतः द्वितीया बहुवचनं शस् इति। तत्रापि रूपं किं? याः इति सिद्ध्यति। याः। इदानीं या प्रापणे इति कश्चन तस्मिन् गणे द्वादिगणे पठितः विद्यते। तत्रापि या इति तत्रापि यकार आकारौ स्तः। याः पश्यसि इत्यत्रापि यकार आकारौ स्तः, स एव सङ्घातः अत्रापि। तर्हि गणपठितत्वम् अस्य याः पश्यसि इत्यस्यापि विद्यते किल। तस्मिन् गणे पठितः एव अयम् इति कथं वा वक्तुं शक्यते इत्युक्ते अणुपूर्वी समाना विद्यते तावदेव। अतः याः पश्यसि इत्यत्र विद्यमानस्य या इत्यस्यापि गणपठितत्वं विद्यते इति कारणात् तस्यापि धातुत्वं स्यात्। यदि धातुत्वं स्यात् तर्हि आतो धातोः इति सूत्रेण यकारोत्र आकारस्य लोपः न स्यात्। तर्हि याः पश्यसि इति न भवति, न सिद्ध्यति। तथा च याः पश्यसि इत्यादौ आतो धातोः इति आकारलोपापत्तिः। तदनन्तरं ननु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणात् न सर्वनाम्नः ग्रहणं तस्य लाक्षणिकत्वात् इत्यत आह वा इति। என் கையில் போய் விடுறியப்பா நீ என்ன அப்படின்னா, इदानीम् आतो धातोः इति सूत्रं विद्यते। कः अर्थः? आकारान्तस्य धातोः लोपः इति अर्थः। आकारान्तस्य धातोः इत्युक्ते इदानीं कस्मिन् पक्षे वयं स्मः? द्वादिगण पठितत्वं धातुत्वम् इति. இது இந்த பட்சத்தில் இருக்கும்.
आतो धातुः इति सूत्रस्य कः अर्थः? आकारान्तस्य धातोः लोपः। तदानीं स्वरूपद्वयम् आगच्छति। या प्रापणे यदि धातुः विद्यते किल, अर्थात् या तस्मिन् गणे यः पठितः सोऽपि आगमिष्यति। यद् इति सर्वनाम्नः अत्वकरण अनन्तरं ताप्रत्यय प्रवृत्त्यनन्तरं या इति रूपं निष्पन्नं किल, तादृशरूपविशिष्टः अपि या इति अयम् आगच्छति। परन्तु उभयोः भेदः विद्यते। द्वादिगणे यः वस्तुतः पठितः सः प्रतिपदोक्तः। यद् इत्यस्य यदा अत्वकरण अनन्तरं ताप्रत्यय प्रवृत्त्यनन्तरं या इति यत् रूपं निष्पन्नं तादृशरूपविशिष्टं तावत् लाक्षणिकं। लाक्षणिकम् इत्युक्ते पठनवेलायामेव आचार्यः या इत्येवं रूपेण न पठितवान्, यद् इत्येव पठितवान्। कस्मिन् गणे? सर्वादिगणे। अतः अयं लाक्षणिकः। एतत् तावत् एषः तावत् प्रतिपदोक्तः। ज्ञायते वा? आतो धातोः इत्युक्ते आकारान्तस्य धातोः इत्युक्ते एतदुभयम् आगच्छति। तयोः मध्ये एकः तावत् प्रतिपदोक्तः, अन्यः तावत् लाक्षणिकः। उभयोः ग्रहणं कर्तव्यं वा इति संशयः स्यात् शिष्यस्य। आकारान्तस्य धातोः लोपः इत्युक्ते उभयोः अपि लोपः, लक्षणोक्तस्य प्रतिपदोक्तस्य लाक्षणिकस्य प्रतिपदोक्तस्य इति उभयोः अपि लोपः विशेषेण इति प्रथममयं चिन्तयेत्। परन्तु काचन परिभाषा विद्यते, लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्। एवञ्च तया परिभाषया यद् इत्यस्य या इति रूपं निष्पन्नं किल, तस्य त्यागः भवति। पठनवेलायामेव या इति यत् शब्दस्वरूपं तस्य ग्रहणं भवति। एवञ्च याः पश्यसि इत्यत्र आतोलोपः इति सूत्रेण किं न भवति? लोपः न भवति। चिन्ता मास्तु। अतः द्वादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इति एवं लक्षणकरणेन न कोऽपि दोषः न पूजन्ताम्। ओहो अप्रिया, तर्हि द्वादिगणपठितत्वम् इति एतत् साधु वा? न न न अन्यत् वदामि, दोषान्तरं वदामि। अव्यये वा इत्यादौ अतिप्रसङ्गः पश्य। तादृशस्यैव गणे पाठेन निर्णय असम्भवात् तथा च विकल्पार्थकः वाति इति प्रयोगः स्यात् इति भावः। पश्य, वा गतिगन्धनयोः इति कश्चन द्वादिगणपठितः विद्यते, विकल्पार्थकः वा इत्यपि विद्यते। यदि द्वादिगणपठितः सर्वोऽपि धातुः इत्येवं लक्षणं स्यात्, तर्हि विकल्पार्थे यः वा अर्थात् द्वादिगणपठितत्वम् इति एवं लक्षणे स्वीकृते अर्थस्य अपेक्षां विना द्वादिगणपठितशब्दानां सर्वेषामपि धातुः इति संज्ञा इत्यर्थः। तत्र अर्थनिर्देशः तावत् आधुनिकः इति सिद्धान्तः। आचार्येण पाणिनिना अर्थनिर्देशः न कृतः। भू येध स्पर्ध इत्येवं रीत्या एव सः पठितवान्। भीमसेनः इति यः कोऽपि भाष्यकारापेक्षया सः प्राचीनः, स एव अर्थनिर्देशं कृतवान् इति कुत्रचित् उल्लेखः विद्यते। अतः आचार्यः द्वादिगणे वा इति पठितवान्, शादिगणे अपि वा इति पठितवान्। परन्तु आधुनिकैः किं कृतं? द्वादिगणे पठित वा इत्यस्य गतिः अर्थः गन्धनम् अर्थः इति उक्तवन्तः। शादिगणे पठित वा इत्यस्य तावत् विकल्पः अर्थः इति। एवं भेदः, अर्थम् आधारीकृत्य भेदः विद्यते। अर्थः तावत् इदानीं त्यज्यते। कस्मिन् पक्षे? द्वादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इत्युक्ते क्रियावाचित्वम् इति क्रियारूपः अर्थः त्यज्यते तावदेव। तर्हि विकल्पार्थकः अपि यः वा इति विद्यते, विकल्पार्थविशिष्टः, विकल्पार्थे यः वा इति प्रयुज्यते, तस्यापि धातुः इति संज्ञा स्यात्। तर्हि धातुसंज्ञायां लट् प्रत्ययः तिप् इत्येतत् सर्वम् आगच्छति। तर्हि
रामः कृष्णो वा इति प्रयोक्तव्ये रामः कृष्णः वाति इति प्रयोक्तव्ये विकल्पार्थे धातुसंज्ञायां लट् भवति तिङ् भवति सर्वमपि भवति अतः क्रियावाचित्वम् इति अंशः अपि आवश्यकः अव्यये वा इत्यादौ अतिप्रसङ्गः तादृशस्यैव गणे पाठेन इदानीं तावत् त्वया लक्षणप्रतिपदोक्तयोः इति परिभाषया नियमः नैव कर्तुं शक्यते यतः उभयोः अपि आनुपूर्वी अच्छी அப்படியே இருக்கு तादृशस्यैव गणे पाठेन निर्णय असम्भवात् तथा च विकल्पार्थकः भाति इति प्रयोगः स्यात् इति भावः न च गतिगन्धनादि अर्थनिर्देशः नियामकः न द्वादिगणपठितः यः वा इति अयं सः गतिगन्धन अर्थपरः एवं च गतिगन्धनार्थपरस्य एव वा इत्यस्य द्वादिगणपठितत्वात् धातुत्वम् அப்படின்னா போடா அந்த அர்த்தம் अर्थ अनादेशनात् इति भाष्य पर्यालोचनया आधुनिकत्व लाभात् अर्थ अनादेशनम् आचार्येण पाणिनिना अर्थः न आदिष्टः एवं च अर्थத்தை எடுத்துட்டாலே ஒரு நீ என்ன பண்ணிட்ட நீ கிரியாவாச்சித்வத்தை ஒத்துட்டேன்னு கிட்டத்தட்ட அர்த்தமாச்சு அதுவும் தள்ளுபடி ஆயிடுச்சு ஏன் அப்படின்னா அர்த்தத்தை பாணினி சொல்லவே இல்லை अर्थ अनादेशनात् इति भाष्य पर्यालोचनया आधुनिकत्व लाभात् एवं च किमायातं तर्हि आचार्येण भू एध वृद्ध इत्येवं स्पर्ध इत्येवं रीत्या धातवः एव पठिताः तेषां सर्वेषामपि पृथक् पृथक् द्वादिगणपठितत्वं विद्यते तेषां क्रियावाचित्वं यदि स्यात् तदानीमेव धातुसंज्ञा तेषामेव मया तावत् भू इति शब्दः उक्तः किल भू इति आनुपूर्वी समाना एव परन्तु पृथिवीपरस्य भू इत्यस्य क्रियावाचित्वं नास्ति अतः क्रियावाचित्वं अंशतस्यतां पाणिनि भूवादयो धातवः इति पठितवान् आधुनिकवैयाकरणालनुடைய अभिप्रायम् प्राचीनன்னா काशिकाकारः தான் சொன்ன நான் வேற மங்களார்த்தம் சொல்றேன் तदनन्तरं ननु अस्तु क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वं क्रिया च धात्वर्थः एव न व्यापारः इत्याशङ्कां समाधत्ते न भवतु क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वम् इति एतादृशं लक्षणम् अङ्गीकरोमि तर्हि पश्य धातुः कथं स्यात् गणपठितः स्यात् धातुः कथं स्यात् एवं मास्तु कश्चन शब्दः कथं स्यात् गणपठितः स्यात् द्वादिगणपठितः स्यात् स च शब्दः पुनः कथं स्यात् क्रियावाचकः स्यात् तस्य का संज्ञा धातुसंज्ञा क्रिया च धात्वर्थः एव धात्वर्थः क्रिया च धात्वर्थः एव इत्यस्य धात्वर्थः क्रिया एव न तु व्यापारः व्यापारः इति यः उच्यते सः न धात्वर्थः अपि तु क्रिया एव धात्वर्थः அதான் கிரியா வேற தாத்து வேறன்னு வச்சுட்டு அவன் சொல்றான் கிரியா வேற வியாபாரம் வேறன்னு வச்சுட்டு அவன் இது மாதிரி சொல்றான் கிரியாச்ச தாத்வர்த்தா ஏவ அது பின்ன கிரமேன அன்வயம் धात्वर्थः क्रिया एव சொல்லிக்கணும் धात्वर्थः क्रिया एव न व्यापारः इत्याशंकां समाधत्ते धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्य संश्रयः स्पष्टः तस्मादस्तु यथाकरम् अस्तु क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वं क्रिया च धात्वर्थः एव क्रिया च धात्वर्थः एव न व्यापारः इत्याशंकां समाधत्ते धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्य संशय स्पष्टः तस्मादस्तु यथाकरम् यदि क्रियात्वं धात्वर्थत्वमेव तर्हि धातुत्वग्रहे तदर्थत्वरूपक्रियात्वग्रहः क्रियात्वग्रहे च तदवच्छिन्नवाचकत्वघटितधातुत्वग्रहः इति अन्योन्याश्रयः इति ग्रहपदं पूरयित्वा व्याख्येयम् यथाश्रुते च
अन्योन्याश्रयस्य उत्पत्तौ ज्ञप्तौ वा प्रतिबन्धकत्व अभ्युपगमेन असङ्गत्यापत्तेः न च अन्यतमत्वं धातुत्वं भूवादयः इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः इत्यभिप्रेत्य आह अस्तु इति। व्यापारसन्तानः क्रिया तद्वाचकत्वे सति गणपठितत्वम् इत्यर्थः। ननु सत्तादीन् फलांशान् अन्यतमत्वेन आदाय तद्वाचकत्वे सति गणपठितत्वं लक्षणम् उच्यताम्। धात्वर्थत्वात् तेषां क्रियाशब्देन व्यवहारः भाष्यादौ कृतोपि उपपत्स्यते इति चेत् न। अन्यतममध्ये विकल्पस्यापि विकल्पयति इति प्रयोग अनुसारात् प्रवेश आवश्यकत्वेन तदर्थके वा इति अव्यये उक्तरीत्या गणपठितत्वसत्त्वेन अतिव्याप्तेः इति। इदानीं किं धात्वर्थत्वं क्रियात्वं किं नाम धातुत्वं क्रियार्थता धातुत्वम् इत्युक्ते अन्योन्यसंश्रयः। अर्थात् क्रिया इत्युक्ते धातोः यः अर्थः स एव क्रिया। धातोः यः अर्थः स एव क्रिया। इति अङ्गीकर्तुं शक्यते वा न तप्पु वस्तुतः। प्रश्नः कथम् इत्युक्ते क्रियानामका इति प्रश्नः। कथं क्रियानामका इति प्रश्ने धातोः यः अर्थः स एव अर्थः क्रिया वक्तुं शक्यते वा न। तर्हि हिरुक् इति वदामि। हिरुक् इत्यस्मात् क्रिया बोधः भवति किल, परन्तु तत्र या क्रिया सा धात्वर्थः वा तथा। अतः क्रियानामका इति प्रश्ने केचन एवं वदन्ति का नाम क्रिया इत्युक्ते धातोः यः अर्थः स एव क्रिया इत्युक्ते अन्योन्याश्रयः। कथम् इत्युक्ते एवम् उत्तरे अन्योन्याश्रयः धातोः यः अर्थः सः क्रिया इत्युक्ते धातुः नाम कः इति प्रश्ने क्रियायाः वाचकः यः स एव धातुः इति स्यात्। तर्हि अन्योन्याश्रयः। यदि तस्य धातुत्वं स्यात् तदानीं क्रिया वाचकत्वे सत्येव तस्य धातुत्वं। क्रिया नाम का इत्युक्ते धातोः यः वाच्यः अर्थः स एव क्रिया इत्युक्ते अन्योन्याश्रयः। क्रिया इति कश्चन पदार्थः, सः पदार्थः स्वस्य सिद्धये धातुवाच्यत्वम् अपेक्षते। धातुश्च स्वस्य धातुत्वसिद्धये, धातुः इति कश्चन सः स्वनिष्ठधातुत्वसिद्धये किम् अपेक्षते? स्वस्मिन् क्रियावाचित्वम्। एवञ्च क्रियावाचित्वे सत्येव धातुत्वं, धातुत्वे सिद्धे एव धातुवाच्यस्य एव क्रियात्वं स्यात् इति अन्योन्याश्रयः। बुझिता? तत्र श्लोके तावत् ग्रहपदम् अन्यः विषयः क्रियायाः ज्ञानार्थमेव ज्ञानविषये एव एवम् अन्योन्याश्रयः। क्रिया उत्पत्तिः ज्ञप्तिः इति पदार्थद्वयं विद्यते। पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र हेतुः कः? कस्य हेतुः? तर्हि वह्नेः हेतुः कः? पर्वतो साध्यः कः तत्र? साध्यः वह्निः, साध्यं वह्निः इति वदामः। तर्हि तत्र हेतुः कः? अहं पृच्छामि, वस्तुतः धूमस्य वह्निः किल हेतुः, कारणं? धूमः कस्मात् उत्पद्यते? तर्हि
धूमस्य हेतुः वह्निः इति वक्तव्यं, परन्तु अनुमानस्थले अस्माभिः साध्यस्य वह्नेः हेतुः साधुः वा अयं प्रयोगः, अयं वादः साधुः वा असाधुः वा? कथम अनुमानविषयेन अदेन यारो एळुदि कोट्टिरुक्कार भवतु भोः, परन्तु धूमं दृष्ट्वा हेतुः अयम् इति कथनं साधु वा कथनम् इत्युक्ते तत्र विषयद्वयं विद्यते, उत्पत्तिः इति ज्ञप्तिः इति। उत्पत्तिं यदि स्वीकुर्मः तदानीं धूमस्य उत्पत्तिः विद्यते किल, धूमस्य उत्पत्तिं प्रति वह्निः एव हेतुः, तत्र संशयः नास्ति। परन्तु इदानीं तादृशवह्निं न दृष्टवान् अयम्, अतः वह्नेः ज्ञप्तिः आवश्यकी। ज्ञप्तिः नाम ज्ञानम्। एवञ्च पर्वते वह्निः विद्यते इति वह्निः ज्ञानं प्रत्येव धूमः हेतुः, न तु वह्निः उत्पत्तिं प्रति। वह्निः उत्पत्तिं प्रति धूमः न हेतुः, अपि तु वह्निः विषयकज्ञानं प्रत्येव। तच्च ज्ञानं कीदृशम्? अनुमितिः इति। वह्निः विषयक अनुमितिज्ञानं प्रति धूमः किं भवति? हेतुः भवति। अतः वह्निः उत्पत्तिं प्रति कदापि धूमः हेतुः न भवति। एवमेव प्रकृतेपि तत्र क्रियायाः उत्पत्तिः इति विद्यते। क्रियायाः उत्पत्तिं प्रति धातुः न हेतुः। क्रियायाः उत्पत्तिः कथं भवति इत्युक्ते कर्तृद्वारा क्रियायाः उत्पत्तिः भवति। अतः क्रियायाः उत्पत्तिं प्रति धातुः न हेतुः, तर्हि क्रियायाः ज्ञप्तिं प्रत्येव। अर्थात् यदि अस्माकं क्रिया प्रकृते किम् उक्तं? क्रियायाः क्रियाग्रहः इत्युक्तं, क्रियायाः ज्ञानम् इत्युक्ते शब्दात् शब्दः प्रयुज्यते। शब्दात् क्रियाज्ञानं यदि स्यात् तदानीं सः शब्दः कीदृशः स्यात्? धातुरूपः स्यात्। तस्मिन् शब्दे किं सिद्धं स्यात्? धातुत्वं सिद्धं स्यात्। एवञ्च धातोः यः बोधः भवति तस्मिन्नेव बोधे क्रियाविषयः भवितुमर्हति। एवं रीत्या प्रकृते क्रियाज्ञानं प्रत्येव धातुः हेतुः इति वक्तव्यं। तद्वत् शब्दे कुत्र भू इति शब्दः, तस्मिन् धातुत्वज्ञानं प्रति कः हेतुः? तत्शब्दनिष्ठक्रिया வாச்சகத்துவம் हेतुः। एवञ्च உபயத்ர, அதாவது நீ தெரிஞ்சிருந்தாலும் தெரியாட்டினாலும் அந்த பூல என்ன இருக்கும்? தாத்துத்துவம் இருக்கும்டா. நாம புரிஞ்சுக்கலன்றதுனால ஒரு பதார்த்தத்தில் இருக்கக்கூடிய மகத்துவம் போயிடுமாடா? குத்ஸ்யாஸ்யு பரீட்சகாஹி மனயः யைரர்கதः பாதிதாஹ. ரொம்ப பகுமூல்யமான ஒரு ரத்னம் இருக்கு, அதனுடைய மூல்யத்தை இவன் தெரிஞ்சுக்கவே இல்லை. இவன் கல்லுன்னு நினச்சிருந்தான். ஃபாரினர் ஒருத்தன் வந்து பார்த்து, ஐயோ இது விலை மதிப்பிட முடியாததாச்சுன்னு ஒன்று தான், அப்போ தான் அதனுடைய விலை அது பிறகு. அப்போ அதனுடைய கௌரவம் அன்னைக்கு தான் வந்துதா? என்னைக்கோ இருக்கு. நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது இன்னொரு அம்சம். அப்போ அது மாதிரி शब्दः प्रयुज्यते, शब्दात् क्रियाज्ञानं यदि स्यात्, या शब्दात् ज्ञानं भवति, श्रुतात् शब्दात् ज्ञानं भवति, तस्मिन् ज्ञाने विषयत्वेन यदि क्रिया स्यात्, உனக்கு நீ புரிஞ்சுண்டு கிரியையா ஆகணும்னு சொன்னா, கடகான்னு சொன்னோன்னு கம்புக்ரீவாதிமான பதார்த்த ஜானம், கம்புக்ரீவாதிமத் பதார்த்த ஜானம் வந்துருச்சுரா. ஆனா அது வந்து திரவியமா இருக்கணும்னு சொன்னா அது என்னவா இருக்கணும்? சப்தம் எப்படி எப்படி இருக்கணும்னு நியமம் நாம சொல்லல. சொன்னா எப்படி இருக்கும்? அது மாதிரி இந்த வாதம் வருது. ஒரு சப்தத்தை பிரயோகம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உனக்கு ஒரு ஞானம் வந்தது. அந்த ஞானத்துல விஷயமான அந்த பதார்த்தம் இருக்கு பாரு, என்ன ரூபமா இருக்கணும்? கிரியாரூபமா இருக்கணும்னு சொன்னா அந்த சப்தம் என்னவா இருக்கணும்? தாத்துவா இருக்கும். அப்ப அந்த சப்தம் தாத்துன்ற நிச்சய ஞானம் வரணும் உனக்குன்னா.
இல்லையா? அபேஹி இत्युक्ते कश्चन ज्ञानं भवति, किञ्चित् ज्ञानं भवति. हिरुक् इत्युक्ते किञ्चित् ज्ञानं भवति. तत्र हिरुक् इत्युक्ते अपि ज्ञानम्, अपेहि इत्युक्ते अपि ज्ञानं भवति. उभयत्र कश्चन विषयः भवति. सः विषयः क्रियारूपः एव, क्रियाज्ञानमेव तत्र जातम् इति कदा वक्तुं शक्यते इत्युक्ते सः श्रुतः शब्दः धातुः इति यदि ज्ञायते, अर्थात तस्मिन् शब्दे धातुत्वज्ञानं यदि स्यात्, तदानीं धातुवाच्यत्वं यदि अस्मिन् पदार्थे स्यात्, तदानीमेव अत्र क्रियात्वसिद्धिः एन्றான். तर्हि हिरुक् उभाभ्यामपि शब्दाभ्याम् एकः एव अर्थः ज्ञातः, परन्तु हिरुक् इति शब्दे धातुत्वं नास्ति. हिरुक् इति धातुत्वं नास्ति. किमर्थं धातुत्वं नास्ति? क्रियावाचित्वं नास्ति. अङ्गपूर्णम क्रियावाचित्वं नास्ति इत्यतः हिरुक् इत्यत्र धातुत्वं नास्ति. धातुत्वं नास्ति इति कारणात् हिरुक् इत्यतः यः अर्थः बुद्धः तस्मिन् किं नास्ति इत्युक्ते धातुवाच्यत्वं नास्ति. एवञ्च धातुवाच्यत्व अभावात् तत्र क्रियात्वं नास्ति. अपेहि इत्युक्ते तावत् अपेहि इत्यत्र धातुत्वं विद्यते इति ज्ञायते. पुण्यदा किमर्थम् अपेहि इत्यत्र धातुत्वं विद्यते न? क्रियावाचित्वं विद्यते. क्रियावाचित्वस्य विद्यमानत्वात् तत्र धातुत्वं विद्यते. धातुत्वस्य विद्यमानत्वात् अस्य अर्थस्य धातुवाच्यत्वं, अस्मिन् अर्थे धातुवाच्यत्वं विद्यते. एवञ्च अयम् अस्य अर्थस्य धातुवाच्यत्वात् अयमर्थः क्रियारूपः इति वक्तव्यं. परन्तु अन्योन्याश्रयः इति उक्तं किल? तर्हि पुनः तत्र धातुत्वनिश्चयः कदा भवितुमर्हति? न क्रियावाचित्वे सत्येव. क्रियावाचित्वं विद्यते इत्युक्ते प्रकारान्तरेण क्रिया नाम का इति ज्ञातं स्यात्. क्रियेण एवञ्च क्रिया स्वस्य ज्ञप्तये, स्वस्य उत्पत्तयेन, स्वस्य ज्ञप्तयेन स्वविषयकज्ञानं प्रति, क्रिया स्वविषयकज्ञानं प्रति शब्दनिष्ठं धातुत्वम् अपेक्षते. स च शब्दः स्वनिष्ठधातुत्वं प्रति स्ववाच्यत्वेन क्रियाम् अपेक्षते. அப்ப ஏவம் கஸ்ய பிரதமம் சித்திஹின் போது அந்யோன்யாசிரம் இது சொல்ல போறான். இதோட வேற விஷயம் என்னன்னா, अत्र सर्वत्र यदि वार्तिकं पश्यामः धात्वर्थत्वं क्रियात्वम् इति उक्तं किल, तत्र ग्रहपदं तत्र स्वीकार्यम् इति वदति. क्रियात्वत्तुक्कु सिद्धिक्करत्तुक्कु வந்து धात्वर्थत्वம் தேவையில்லை, क्रियात्व ग्रहत्तुक्कुன்னு சொல்ல, क्रियात्व ஞானத்துக்கு. क्रियात्व सिद्धिः कथं भवति? ஒரு கர்த்தாட்ட இருந்தா क्रियात्वं தானா வந்துடலாம். यदि क्रियात्वं धात्वर्थत्वमेव, यदि क्रियात्वं तर्हि धातुत्वग्रहे धातुत्वविषयकज्ञाने इत्यर्थः. धातुत्वग्रहे तदर्थरूपक्रियात्वग्रहः, तदर्थरूपक्रियात्वग्रहः. क्रियात्वग्रहे च तदवच्छिन्न इत्युक्ते क्रियात्वावच्छिन्न वाचकत्वघटित धातुत्वग्रहः इति अन्योन्याश्रयः. अन्योन्यसंश्रयः इत्युक्ते अन्योन्य इति ग्रहपदं पूरयित्वा व्याख्येयम्. वार्तिके तावत् ग्रहपदं ज्ञानवाचकं पदं नास्ति, अतः तत् स्वीकर्तव्यम्. यथाश्रुते च अन्योन्याश्रयस्य उत्पत्तौ ज्ञप्तौ वा प्रतिबंधकत्व अभ्युपगमेन असंगत्यापत्तेः. யதாஸ்ருதமான அர்த்தத்தை அப்படியே நீ பண்ணா அது அசங்கத்தி தான் வரும். சொன்னது அந்யோன்யாசிரியம் ஒண்ணுமே இல்லையா அப்படின்னு வந்துடும், தப்புன்னு வேற வந்துடும். ஒரு கிரியாத்வம் சித்திக்கிறதுக்கு அது தாத்வர்த்தமா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லையா? ஒரு பதார்த்தம் தானடா, அது சப்தத்தினால பிரதிபாத்தியமா இருக்கணும்ன்ற கட்டாயமே இல்லை. மழைக்காலத்துல எத்தனையோ பூச்சிலாம் வருது, அதுக்கு வாச்சகம் தெரியுமா? ஆனா அந்த பதார்த்தங்கள் சித்திக்கிறதா இல்லையா?
வாச்சகம் தெரியாட்டாலும் கூட லோகத்தை பதார்த்தம் வாச்சகம் ஒன்று உண்டு, நாம தெரிஞ்சுக்கலாம், அவ்வளோதான். அது எத்தனையோ அந்த மழைக்கால சுவாமி அதை படைக்கும்போது அதுக்கு பேர் வாகர்த்தாவிய சம்பிருத்தம்னா மாதிரி ஒரு சப்தத்தையும் அது நமக்கு இல்லை. அது ஆனால் அது சேர்த்துக்கணும்னாரு. நச்சா அந்யதமத்வம் தாத்துத்வம் பூவாதயः இத்யஸ்ய வையர்த்யாபத்தேः இத்யபிப்ரேத்ய ஆஹ அஸ்து இதி. அந்யதமத்வம் தாத்துத்வம் अन्यतमत्वं धातुत्वम् इत्युक्ते कः अर्थः? द्वादि भिन्न भिन्नत्वम् इत्यर्थः. अन्यतमत्वम् इत्युक्ते इत्युक्ते द्वादयः. अतः द्वादयः धातवः अथवा क्रियावाचिनः धातवः इति एवं भवतु. तमप प्रत्ययः किमर्थं प्रयुक्तः इत्युक्ते द्वादिगणे बहवः सन्ति किल, अतः तमप्रत्ययः. अतः अन्यतमत्वं धातुत्वम् इत्युक्ते भूवादयः इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तिः इत्यभिप्रेत्य आह अन्यतमत्वं धातुत्वम् इति च न. அந்த நச்சாவுக்கு அங்க சேர்த்துக்கணும், புரிஞ்சுதா? நச்ச அந்யதமத்வம் தாத்துத்வம் अन्यतमत्वं धातुत्वम् इत्यपि न इत्यर्थः. अन्यतमत्वं धातुत्वम् इत्युक्ते द्वाद्यन्यतमत्वं धातुत्वम् इत्यपि न. என்ன ஆகுதுனார்? பூவாதயः இத்தியஸ்ய வையர்த்யாபத்தேः. அது மறுபடியும் சொன்னதுதான். பூவாதயஹ்னு வகாரத்தை பிடிச்சிருக்க வேண்டாம். வையர்த்யாபத்தேः तावता एव अतिप्रसंग भंगे गुरुधर्मावच्छिन्न शक्ति प्रतिपादकस्य तस्य अनतिप्रयोजकत्वापत्तेः इत्यर्थः. दृष्टफलाभावात् केचित् द्वादिषु धातुषु भवतु अस्तु इति तस्मादस्तु यथाकरम् इति उक्तं किल. அந்த அஸ்து எடுக்கிற பிரतीकமாக व्यापार संतानः क्रिया. क्रिया नाम कः पदार्थः? व्यापार संतानः. அது ஏற்கனவே ஒரு பார்த்தோம் இல்லையா? கிரியான அவாந்தர வியாபாரங்கள் எல்லாம் வந்து நாம என்ன சொல்றோம்? வியாபாரம். மொத்தமா சேர்த்து சொல்லும்போது அதுக்கு என்ன பேரு? கிரியா. ஏன்னா கரோதி அப்படின்னா அந்த பலம் உற்பாதகதி, பலோத்பாதகத்துவம் இந்த வியாபார சந்தானத்துல ஒருத்தருக்கு உண்டி கிடையாது, எல்லாருக்கும். சரியா? விக்லத்தி ரூப பலம் வரணும்னா எல்லாமே தான் பண்ணோம். அதிஸ்ரயணம் பண்ணோம், அதஸ்ரயணம் பண்ணோம். தனித்தனியாக வாங்கிக்கும் போது அதிஸ்ரயணத்துக்கு என்னன்னு பேரு? வியாபாரா. அதஸ்ரயணத்துக்கு வியாபாரா, வேதோபஸ்கரணத்துக்கு வியாபாரா, மொத்தமா சேர்த்தா கிரியா. व्यापार संतानः क्रिया तद्वाचकत्वे सति गणपठितत्वम्. तर्हि क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वम्. संतानம்னா பரம்பரடா, அனுஸ்யூதமா இருக்கக்கூடியதுக்கு சந்தானம்லாம் சொல்றியா? வம்ச பரம்பரை தான் சந்தானம். अनु सप्तादीन् फलांशान् अन्यतमत्वेन आदाय तद्वाचकत्वे सति गणपठितत्वं लक्षणम् उच्यताम्. सप्तादीन् फलांशान् अन्यतमत्वेन आदाय तद्वाचकत्वे सति गणपठितत्वं लक्षणम् उच्यताम्. சொன்னாருன்னு धातोः बहवः अर्थाः सन्ति. तत्र फलरूपः अर्थः यदि धातोः विद्यते तर्हि तावदेव अलम्. அவங்க பட்சத்துல போறாங்க. तर्हि सत्तादीन् फलांशान् अन्यतमत्वेन आदाय सत्तानुकूलः व्यापारः इति वदामः. पचष्पाके इति स्वीकुर्मः. विक्लित्यनुकूलः व्यापारः. तर्हि धातोः तत्र फलं नाम विक्लित्तिः, तदनुकूलः व्यापारः इति. व्यापारं त्यक्त्वा यदि फलांशं विक्लित्यमेव स्वीकुर्मः तदानीम् अन्यतमः प्रकृते तावत् अन्यतरं किं विक्लितरूपफलं
तद्वाचकत्वं कस्य विद्यते पच् इत्यस्य विद्यते एवञ्च तदेव अलं धातुत्व सम्पादनाय புரிஞ்சுதா எல்லாத்தையும் சொல்லணும்ன்ற அவசியம் இல்ல அதாவது ஒண்ணு சொன்னா ஒண்டி போதுன்னு வெச்சுண்டு பலத்தை சொன்னாலே அதுக்கு தாத்து சம்ஞா வரும்னு வெச்சுக்கலாமேன்னு இப்ப கேட்க போறான் பாருங்க நனு சத்தாதீனு புரியுறதா பலாம்ஷானு புரியுறதா நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் புரியுறதா பலாம்ஷானு अन्यतमत्वेन आदाय तद्वाचकत्वे सति इत्युक्ते फलवाचकत्वे सति गणपठितत्वम அவங்க பக்கத்துல போய்ட்டாங்க பக்கத்துல धातुக்கு என்ன மட்டும் அர்த்தம் फलம் மட்டும் அர்த்தம் इति लक्षणम् उच्यताम् धात्वर्थत्वात् तेषां क्रियाशब्देन व्यवहारः भाष्यादौ कृतोपि उपपद्यते तर्हि फलस्यापि तस्मिन् पक्षे किं स्यात् फलमपि धात्वर्थः स्यात् तेषां फलानामपि धात्वर्थत्वात् फलानि अपि धात्वर्थाः इति कारणात् क्रिया इति व्यवहारः फलानि प्रत्यपि क्रिया इति व्यवहारः साधुः स्यात् அப்ப நீ கிரியா கிரியான்னு ஒன்னு சொல்லிட்டு இருக்க அதை யாரை பார்த்து நீ சொல்லிட்டு இருக்க பலத்தை தான் சொல்லிட்டு இருக்க धात्वर्थत्वात् तेषां क्रियाशब्देन व्यवहारः भाष्यादौ कृतोपि उपपत्स्यते அவன் பக்கம் வரான் பாஷ்யத்துல धात्वर्थம் வந்து கிரியா கிரியான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரே அப்படின்னா ஆமாப்பா धात्वर्थம் பலம் இருக்கு பார் அதுதான் அவர் என்ன பண்ணா கிரியா கிரியான்னு சொல்லிட்டு இருக்காருன்னா அதையும் நாம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம் புரியுதா தனக்கு சாதகமா பேசுறான்டா தூங்கிடக்கூடாது இது சேத்தன अन्यतम मध्ये विकल्पस्यापि विकल्पयति इति प्रयोग अनुसारात् प्रवेश आवश्यकत्वेन तदर्थके वा इति अव्यये उक्तरीत्या गणपठितत्व सत्वेन अतिव्याप्तेः इति சொன்னாங்க தான் பிடிச்சான் அப்ப विकल्पयति इति कश्चन प्रयोगः तत्र विकल्पयति इत्यत्र वि पूर्वकः कल्प इति धातुः किल तस्य कः अर्थः विकल्परूपः अर्थः तर्हि विकल्पानुकूल व्यापारः इति अस्माभिः उच्यते व्यापाररूपः अर्थः त्यज्यते विकल्परूपं फलं स्वीक्रियते तस्मिन् अर्थे कः विद्यते सः धातुः विद्यते एवञ्च अन्यतमवाचकत्वं धातुत्वम् इति कारणात् तत्र केवल फलपरकत्वेपि विकल्प इत्यस्य धातुत्वं विद्यते नाम சொல்றோம் இப்ப அவன்ட்ட तस्य विकल्प इति धातोः अर्थः कः इत्युक्ते विकल्परूपः अर्थः तर्हि त्वदुक्तरीत्या विकल्परूपस्य अर्थस्य विकल्पः इति एतादृशस्य अर्थस्य क्रियात्वं विद्यते धात्वर्थत्वं विद्यते किल एतस्मिन्नेव अर्थे वा इति अन्यः कश्चन विद्यते तर्हि तस्यापि किं स्यात् धातुत्वं स्यात् तर्हि ततः उपरि अपि तिङ् प्रत्ययानां प्रयोगः स्यात् अतः केवल फलपरकस्य शब्दसमुदायस्य धातुः इति संज्ञा न कार्या इति चेत् न अन्यतममध्ये நீ சொன்னிய अन्यतमம்னா எல்லா தாத்துக்களுக்கும் ஒரு அர்த்த ஒரு பலத்தை அர்த்தமா சொல்லிட்டு இருப்பார் இந்த அர்த்தங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தை வாச்சகமா நீ இருந்தா உனக்கு என்ன உண்டு अन्यतम मध्ये विकल्पस्यापि विकल्पयति इति प्रयोगानुसारात् प्रवेश आवश्यक எப்படி தெரியுமா அன்வயமங்க अन्यतम मध्ये विकल्पयति इति प्रयोगानुसारात् विकल्पस्यापि प्रवेश आवश्यकत्वेन तदर्थके इत्युक्ते विकल्पार्थके वा इति अव्यये उक्तरीत्या गणपठितत्व सत्वेन ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಗಣಪಠಿತತ್ವಂ ವಿದ್ಯತೆ ಕ್ರಿಯಾವಾಚಕತ್ವಂ ವಿದ್ಯತೆ ಕ್ರಿಯಾವಾಚಕம்னா ಕ್ರಿಯಾன்னு எதை சொல்லிட்டே இப்ப ஃபலத்தை சொல்லிட்டு இருக்கா அப்ப தர்ஹி வா இத்யஸ்யாபி கிம் பவதி தாதுத்வம் ஸ்யாத் गणपठितत्व सत्वेन अतिव्याप्तेः इति ननु अस्यैव धातुत्वे अस्ति इत्यादौ क्रियाप्रतीत्यभावात् अस्त्यादीनां तद् अवाचकानाम् अधातुत्व प्रसंगः इत्यत आह अस्यैव धातुत्वे सरि त्वदुक्तरीत्या फलांशं विहाय केवल केवलं फलमेव स्वीकर्तव्यम् इति उक्तं किल तद्विहाय फलानुकूल व्यापारः फलानुकूला या क्रिया तद्वाचकः यः
சயேவ தாதுஹு इति यदि अंगीक्रियेत तदानीम् असभुवि अस्ति भवति इत्यादौ व्यापारप्रतीतिः नास्ति विद्यते वा घटः भवति इत्युक्ते तत्र देवदत्तः गच्छति देवदत्तः पठति इत्यत्र यथा वा क्रियायाः सम्यक् प्रतीतिः भवति तद्वत् घटः अस्ति इति क्रियायाः प्रतीतिः नास्ति तर्हि तेषां धातुत्वं न स्यात् इति सः पृच्छति ननु अस्यैव धातुत्वे अस्यैव इति कः क्रियावाचकस्य एव क्रियाणां मिन्नसनक्रिये उटुड फलरूपमान क्रिये इल्ल फलानुकूल व्यापार सन्तानरूपमान क्रिये वाङ्गिकणुम ननु अस्यैव धातुत्वे अस्ति इत्यादौ क्रियाप्रतीति अभावात् अस्ति क्रियाप्रतीतिये इल्लेने अडिचितान् अस्ति इत्यादौ क्रियाप्रतीति अभावात् अस्त्यादीनां कथं सन्ति ते अस्त्यादयः तद् अवाचकानां तत् इति क्रिया अवाचकानाम् अधातुत्वप्रसङ्गः इत्यतः आह अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्ये अस्त्येव हि भावना अन्यत्र अशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते अस्त्यादौ असभुवि इत्यादौ धर्म्यंशे धर्मिभागे भाव्ये भाव्यत्वेन विवक्षिते अस्त्येव प्रतीयते एव खण्डशः अर्थः पिण्डी कृत्वा कः अर्थः अयमर्थः सः ततः गतो न वा इति प्रश्ने என்னடா போயிட்டானா இல்ல ஏன் சார் உட்காந்துட்டு இருக்கான் சார் அவன் சொல்றாங்க டே அவன் போயிட்டானா இல்லடான்னா மெனக்கட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கான் சார் மெனக்கட்டு இருக்கான் சார் உட்காந்துட்டு இருக்கான் அவரு மெனக்கட்டு சாதாரணமாக अस्ति इत्युक्ते क्रियाप्रतीतिः न भवति सः ततः गतो वा न वा इति पृष्टे महता प्रयत्नेन सः अस्ति इत्युक्ते तर्हि सत्तानुकूलं व्यापारं सः दृढतया सम्पादयति போக மாட்டோம் பாருங்க அவன் வந்தோன்னு அவனை பிடிக்கிறோம் பாரு அப்படின்ற மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கான்னா அப்ப அந்த இடத்துல வந்து ததனுகூல வியாபாரம் सः ततो गतो न वा इति प्रश्ने महता यत्नेन अस्ति इति प्रयोगे सत्तारूप फलानुकूला भावना மாட்டான் பாரு இந்த இடத்த நான் இருக்கேன்றான் சாதாரணமா அகமஸ்மின்னு போது தெரியல அகமஸ்மி இந்த மாதிரி இடங்கள்ல சத்தாவுக்கு அனுகூலமாக பாவனாவை அவன் சம்பாதிச்சுட்டே இருக்கான் இடத்த அப்படி அசைக்க கூட மாட்டேன்றான் இருக்காங்க அப்படின்னு அப்ப धर्म्यंशे भागे धर्मी भागे भाव्ये भाव्यत्वेन विवक्षिते धर्मी भागे भाव्यत्वेन विवक्षिते सति இருக்கான்னா அந்த இருக்கானும் இந்த இருக்கானும் ஒண்ணுதான் ஆனா விவக்ஷதான் மாறுது அவன் இடத்த விட்டு போக மாட்டேன்றான் சார் சத்தானுகூல வியாபாரத்தை இங்கேயே சம்பாதிச்சுட்டே இருக்கான் சார் அப்படின்ற அர்த்தத்தை நீ விவக்ஷ பண்றதா இருந்தா அப்ப நல்லா தெரியுது யாருக்கு எதிராளிக்கு ஸ்ரோதாவுக்கு தெரியுது நல்லா ஸ்ரோத்ர திருஷ்டியா தான் பார்க்கணும் सत्तारूप फलानुकूला भावना प्रतीयते एव उत्पत्त्यादि बोधनेतु सुतराम अंग वच्चुको उत्पत्ति रूप फलाफलமாக நீ இதே धातुவை நீ பிரயோகம் பண்ணா வியாபாரம் ஸ்பஷ்டமா தெரியுது घटः भवति अंग उत्पत्ति अनुकूल व्यापारम अंग तत्र व्यापार प्रतीतिः सम्यक् अस्ति अहम अस्मि அப்படினும் போது இல்ல சாதாரணமா இல்ல परंतु घटः अस्ति அப்படினும் போது उत्पत्ति अनुकूल व्यापारम उत्पत्त्यादि बोधने तु सुतराम रोहितः लोहितात् आसीत् धुंदुस्तस्य सुतः अभवत् रामायणம் இல்லையா लोहितात् रोहितः आसीत् उत्पन्नः उदभूत् நல்லா ஸ்பஷ்டமா வியாபார பிரதீதி இருக்கு என்ன தாத்து அது பூதாது ஆசீத் இல்லைன்னு சொன்னிய நீ உற்பன்னஹான்றது சத்தானுகுல வியாபாரம் எடுத்துன்னா பிறந்து வரணும் அவனுக்கு உடம்புல இருந்து லோஹிதாத் ரோஹிதः ஆசீத் தஸ்ய சுதः துந்துஹு அபவத் பூதாத்து அசுதாத்து ரெண்டும் பிரயோகம் பண்ணார் இத்தியாதி தர்சனாத் கிஞ்ச
अत्र भावना विरहे लडादि व्यवस्था न स्यात् तस्याः एव वर्तमानत्वादि அவனை போட்டான் எதிராளி ஏண்டா நீ வெக்கங்கட்டு சொல்றீங்க பூதாத்து அசுதாத்து விஷயத்துலாம் வியாபாரமே இல்லேன்னு சொல்றியடா நீ வியாபாரம் இல்லைன்னா அதுக்கு ஏண்டா லகார வியவஸ்தான்னார் அஸ்தி ஆசீத் அஸ்து ததாஸ்து ஏன் இதெல்லாம் வியாபாரம் இல்ல பலம் தான் சொன்னா லட்டு லகாரத்துடைய அர்த்தம் என்ன காலம் காலம் எங்க அன்வயிக்கும் வியாபாரத்தில் தான் அன்வயிக்கும் பலத்துல அன்வயிக்காதுன்னு முதல்ல ஏற்கனவே பிரதிபாதனம் பண்ணோம் அப்ப இந்த இடங்கள்ல தாத்வர்த்தமாக வியாபாரம் இல்லைன்னா லகார பிரயோகமே தப்பு லகார வியவஸ்தையே தப்பாச்சே என்ன அத்த பாவனா விரகே இந்த கிரந்தக்காரர் ஒன்று கவனிச்சுக்கோ திடீர்னு வியாபார சித்தத்தை பிரயோகம் பண்றார் திடீர்னு கிரியாபதத்தை பிரயோகம் பண்றார் திடீர்னு பாவனா சித்தத்தை எல்லாம் ஒன்றுன்றதுக்காக तत्र भावना विरहे लडादि व्यवस्था न स्यात् तस्याः भावनायाः एव वर्तमानत्वादि विवक्षायां तद्विधानात् तत् इत्युक्ते लडादि विधानात् क्रियाभेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका इति वाक्यपदीयात् कालः किमर्थम् उपयुज्यते क्रियाभेदाय संख्या किमर्थम् उपयुज्यते सर्वस्यापि भेदाय இல்லையா ஒரு பதார்த்தத்தையும் பிரிக்கிறதுக்கு சங்ख्या தேவைப்படுறது ஒன்றுன்ற சங்ख्या என்ன பண்றதுன்னா இந்த பதார்த்தத்துல இதை பிரிக்கிறது சங்ख्या சர்வஸ்ய பேதிகா ரெண்டு அப்படின்னா சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய தித்வமானது இதுல இருந்து இந்த ரெண்டுத்தை பிரிச்சு காமிக்கிறது காலஹ கிரியா பேதாய உபயுக்தா பவதி தானே ननु एवं अस्ति इत्यत्र स्पष्टं कुतः न बुध्यते इत्यत आह भवतु परन्तु अस्ति इत्यत्र स्पष्टं व्यापार प्रतीतिः कुतः न भवति इति केटाम् अन्यत्र इत्युक्ते एतादृश स्थलं विना एंग वंदु भाव्यांशम इल्लैयो उत्पत्तिன்ற ஒரு அர்த்தம் இல்லையோ அதை தவிர பாக்கி இடங்கள்ல ஸ்பஷ்டமாக தெரியறதில்ல अन्यत्र अशेष भावात् भावनायाः फल समानाधिकरणत्वात् अदाण्डा कारणम् अहम् अस्मिन् बोधे सत्तानुकूलः व्यापारः इत्युक्ते सत्तारूपं फलमपि मयि एव विद्यते तदनुकूलव्यापारः अपि मयि एव विद्यते एवञ्च फलेन सह यतः व्यापारस्य सर्वथा समानाधिकरण्यम् अतः व्यापारः पृथक् विशेषेण न बुध्यते घटः उत्पद्यते इत्यत्र उत्पत्त्यनुकूल व्यापारः इत्यर्थे घटः भवति इति वदामः लोहितात् रोहितः अभवत् तत्र सर्वत्र ईषत् भेदः उत्पत्तिरूपं फलमपि तस्मिन्नेव घटे भविष्यति उत्पत्तिरूपं फलं तस्मिन् घटे इतः परं परन्तु तदनुकूल व्यापारः इदानीम् अस्ति इति ईषत् भेदः ज्ञायते वा किञ्च महता प्रयत्नेन अस्ति इत्यत्रापि स्वसत्तानुकूलं व्यापारं सह सम्पादयति इत्युक्ते அப்ப வந்து யாரா இழுத்தா கூட இங்கே உட்கார்ந்துருக்கான்னு அர்த்தம் இல்லையா அங்க சத்தானுகூலமான வியாபாரம் ஸ்பஷ்டமா இந்த இடத்துல घटो भवतिன்ற இடத்துல வந்து இத பரம் தான் உற்பத்தின்ற பலம் அதுல வரப்போகுது ஆனா பாக்கி இடத்துல அகமஸ்மி தேவதத்தா அஸ்தி இத்தியாதி இடங்கள்ல பலத்துக்கும் வியாபாரத்துக்கும் சமானாதிகரண்யம் இருக்கிறதுனால அது உனக்கு தெரியல ரெண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கவே தெரியலன்றார் फल सामानाधिकरणत्वा तथा च भावनायाः फल सामानाधिकरण्यं तद अस्पष्टत्वे दोषः भावनायाः अस्पष्टत्वे कः दोषः फल सामानाधिकरण्यं दोषः நீ அவனோட சேர்ந்தா நீ வந்து உருப்படவே மாட்டடான்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் பலத்தோட வியாபாரம் சேர்ந்து இருந்ததுன்னு சொன்னா வியாபாரம் இருக்கிறதே தெரியாது दोषः इति भावः ननु एवं किं करोति इति प्रश्ने पचति इति उत्तरस्य इव अस्ति इति उत्तरमपि स्यात् इति चेत् इष्टापत्तेः यदि कृधातोः फलानुकूलव्यापारः प्रतीयते तर्हि तत्र व्यापारः स्पष्टं प्रतीयते अस्ति इत्यत्र तावत्
सत्तानुकूलव्यापारः सम्यक् न प्रतीयते इति सः इतः पूर्वं किमुक्तवान् अस्धातोः एतेषां धातूनां व्यापारः एव अर्थः नास्ति इत्येव सः उक्तवान् इदानीं न व्यापाररूपः अर्थः अस्ति इति अस्माभिः प्रतिपादितं तदनन्तरं सः किं पृच्छति तर्हि स्पष्टं न प्रतीयते इत्येव इत्येतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः उक्तं तदेव किल अदन् சொல்ல வந்தா அதோ ஒன்று நான் மறைச்சிட்டேன்னு நினச்சிக்காத நம்ம சொல்ல வந்தது சார் வந்து தடுத்துட்டாங்க நீங்கள் ஏதானு சொல்ல வந்தா பௌத்தம் तर्हि अस्तु भू इत्यादि धातूनां व्यापारवाचकत्वम् इति त्वया अङ्गीक्रियते किल वैयाकरणेन तर्हि किं करोति इति यदि प्रश्नः क्रियते अस्ति इति उत्तरम् उचितं वा इति सः पृच्छति அவன் என்ன தெரியுமா அபிமானம் கிருதாத்துக்கும் அசுதாத்துக்கும் பேதம் இருக்கு கிருதாத்துக்கு தான் வியாபார வாச்சகத்துவம் இருக்கு அசுக்கு வியாபார வாச்சகத்துவம் இல்ல இப்ப கிம் கரோத்தின்னு சொல்லிட்டு வியாபார வாச்சகமான தாத்துவ பிரயோகம் பண்ணா பச்சதி படதி ஏதத் சதிருஷமான வியாபார வாச்சக தாத்துவங்களை தான் பிரயோகம் பண்ணணும் அஸ்திலாம் பிரயோகம் பண்ண கூடாதுன்னு அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான் இத்தனை நேரம் இப்ப நீ அஸ்துக்கு வந்து வியாபார வாச்சகத்துவம் உண்டுன்னு சொன்னோன்னு என்ன கேட்டான் கிம் கரோதி இதி பிரஷ்னே பச்சதி இதி யதாவா உத்தரம் தீயதே பச்சதி இதி உத்தரஸ்ய இவ அஸ்தி இதி உத்தரமப்பி ஸ்யாத் அப்படின்னு கேட்டான் வரலாமே தப்பு இல்லையேன்ட்டான் இஷ்டாபத்திஹி நன்வேவம் கிம் கரோதி இதி பிரஷ்னே பச்சதி இதி உத்தரஸ்ய இவ அஸ்தி இதி உத்தரமப்பி ஸ்யாத் इति चेत् इष्टापत्तेः आसन्न विनाशं कञ्चित् उद्दिश्य किं करोति इति प्रश्ने पचति इति उत्तरस्य इव अस्ति इति उत्तरस्य अपि सर्वसम्मतत्वात् इருக்கு ஹரிஹே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேக்குறான் ஏதோ இருந்துட்டு இருக்கேன் சொன்னா இல்லையா எப்படி ஆசன்ன விநாசம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல போயிட போறான்னு அர்த்தம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல போயிட போறான் ஆனா போகாம தன்னுடைய சத்தாவை சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கான் மருந்து சாப்பிட்டு இல்லையா அப்ப வந்து அந்த சத்தானுகூல வியாபாரம் தானே அதெல்லாம் ஆசன்ன விநாசம் கஞ்சித் உத்திஷ்ய கிம் கரோதி இதி பிரஷ்னே பச்சதி இதி உத்தரஸ்ய இவ அஸ்தி இதி உத்தரஸ்யாபி சர்வசம்மதத்வாத் இதரத்ர து சரி ஆசன்ன விநாசः நாஸ்தி ஸ்வஸ்தः தஸ்ய விஷயேன இதரத்ர து சுஸ்ததயா நிश्चिते सः तावत् सुस्थः निश्चिते किं करोति इति प्रश्नः पाकादि विशेषगोचरः एव इत्यवधारणात् अस्ति इति नोत्तरम् इति इतरत्र विषये किं करोति देवदत्तः इत्युक्ते अस्ति इति उत्तरं तत्र अस्माभिः न क्रियते किल அவன் கேட்டான் ஆமாண்டா அந்த கேள்வியினுடைய தாத்பரியமே பாகாதி வியாபார விசேஷ ஜிஜ்ஞாசையா தான் கேள்வியே வந்தது கிம் கரோதி சஹா அஸ்தி சார் அது எங்களுக்கு தெரியாதா செத்தா போயிட்டான் அவன் படிக்கிறானா என்ன பண்ண உங்களை மாதிரி தான் ஏதாவது கேட்டா இப்பதான் சார் வரேன்றீங்களா ஏதோ சொல்றீங்க பாரு விவக்ஷா புரிஞ்சுண்டாலும் கூட அது புரியாத மாதிரி நடந்துக்கிறது இருக்கு பாரு உங்கள்கிட்ட நானும் சரி போய் உங்களை கேட்க வேணான்னு விட்டுருவேன் வேற ஒன்றும் இல்லை அது மாதிரி இதரத்ர தூ சுஸ்ததையா நிश्चिते கேன நிश्चितं சுஸ்ததையா பிரஷ்டா யார் பிரஷ்டாவோ அவனால் நிश्चितं கிமிதி அயம் சுஸ்தः तर्हि अस्ति अथवा अस्मि इति तादृश उत्तरं तावत् अनेन सुस्थतया निश्चिते किं करोति इति प्रश्नः करोति इति प्रश्नः किं विषयकः पाकादि विशेष व्यापार विषयकः अच्छा पाकादि विशेष गोचरः एव इति அவதாரணாத் அப்படின்னு கேட்கிறவன் தீர்மானம் பண்ணிட்டான் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் அப்படின் போது அவனுடைய வியாபார விசேஷத்தை தான் இவர் எதிர்பார்க்கிறாரே தவிர சத்தானுகூலமான வியாபாரத்தை சம்பாதிச்சுன்னு ஊர்ல சும்மா இருக்கான்றதை இவர் எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு தீர்மானமாகவே படிக்கிறான் சார் பிஎட் படிக்கிறான் சார் எம்ஃபில் படிக்கிறான் சார் இல்ல வந்து கிராமத்துக்கு மணியாட்டின்னு இருக்கான் சார் சும்மா ஓட்டின்னு இருக்கான் சார் ஏதோ ஒன்று சொல்றான் அவன் அத்தகேவ தத்திர கிம் உத்தரம் நாஸ்தி அஸ்தி இது உத்தரம் நாஸ்தி அதையும் சேர்த்து சொல்லிட்டார் किं करोति इति प्रश्नः पाकादि विशेष गोचरः एव इत्यवधारणात् अस्ति इति नोत्तरमिति भवति।